वेलकम टू कल जो था होमवर्क आप लोगों का वो क्या था कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई बी एनालिटिकल देन यू एंड वी सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन, है ना। तो लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन वो सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, दिस इज द एनालिटिकल फंक्शन, ठीक है। तो जो एनालिटिकल फंक्शन होगा वो क्या होगा कि लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। तो देखना पड़ेगा कि लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। अच्छा देखो, सिंस क्योंकि दिस इज द एनालिटिकल देन क्या होगा, निश्चित रूप से देन यू ऑफ एक्स यू वाई वी ऑफ एक्स वी ऑफ वाई, ये जो डिफरेंशियल ये सब एग्जिस्ट होगा, एग्जिस्ट है ना। दिस फंक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट एंड एनालिटिक फंक्शन, इसका मतलब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो क्या होगा दैट इज यू एक्स इक्वल टू वी वाई, ये होगा, और यू वाई इक्वल टू माइनस वी ऑफ एक्स। बोल दिया कि एफ ऑफ जेड विद एनालिटिकल, इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स ए भी एग्जिस्ट होगा एंड ए भी सेटिस्फाई होना है। हमको क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव कि यू एंड वी लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। ये जो मैथ था कल होमवर्क था, इसका जो पहला वाला जो क्लास था ना, इसका होमवर्क था, ठीक है। तो देखिए अभी देखिए नाउ यू ऑफ एक्स इक्वल टू वी ऑफ वाई इक्वल टू क्या है, एक के सापेक्ष में डेरिवेटिव करेंगे, इसको भी एक्स के सापेक्ष में डेरिवेटिव करेंगे बोथ में। तो क्या होगा यू ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू वी ऑफ एक्स वाई होगा। यू ऑफ एक्स एक्स इसका मतलब वी ऑफ एक्स वाई। अच्छा फिर देखिए यू ऑफ वाई इक्वल टू माइनस वी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे फिर वाई के सापेक्ष में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा यू ऑफ वाई वाई माइनस डी ऑफ वाई एक्स, माइनस वी ऑफ एक्स वाई एक्स, क्योंकि बोथ साइड में मैं वाई के सापेक्ष में डेरिवेटिव किया हूँ, ठीक है। अच्छा इसको मान लीजिए एक नंबर, ये दो नंबर समीकरण है ना, इसको दोनों पे मैं ऐड करता हूँ, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए दोनों पे, तो यू ऑफ एक्स एक्स प्लस यू ऑफ वाई वाई इक्वल टू क्या है, प्लस वी ऑफ एक्स वाई माइनस वी ऑफ वाई एक्स। इसका मतलब क्या है, इसको तो डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको क्या लिख सकता है, माइनस वी ऑफ वाई एक्स इक्वल टू एक्स वाई हो सकता है ना,
पहले एक्स के सापेक्ष में डेरिवेटिव किया हूँ, इसके बाद में वाई के सापेक्ष में, और पहले वाई के सापेक्ष में डेरिवेटिव कर रहा हूँ, इसके बाद एक्स के सापेक्ष में, सेम है आता है। तो लास्ट में क्या आएगा, जीरो आ जाएगी। दोनों को ऐड करूँगा तो लास्ट में क्या आएगा, क्या आया, यू ऑफ एक्स एक्स प्लस यू ऑफ वाई वाई इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, टू टाइम्स डेरिवेटिव, यू को एक्स के सापेक्ष में 2 बार डेरिवेटिव और यू को वाई के सापेक्ष में डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो गया कि डेल ऑफ एक्स बाई डेल ऑफ यू वाई डेल एक्स प्लस डेल ऑफ वाई इंटू डेल ऑफ यू बाई डेल ऑफ डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या है, क्या होगा, डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू प्लस दैट इज, ये क्या है, लैप्लास का, तो डेल टू यू इक्वल टू जीरो। तो डेल टू सिमिलरली हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि डेल टू भी इक्वल टू जीरो। इसको क्या करना है, इसको y के सापेक्ष में डेरिवेट करना है, इसको x के सापेक्ष में डेरिवेट करना है। देखो यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे इसको y है ना, तो इसको y करो, उसको x करो। इसको जब y करेंगे तो क्या होगा, u इक्वल टू सेम आएंगे, तो ये इक्वल टू एक्स वाई होगा, इक्वल टू क्या होगा, वी वाई वाई, फिर होगा क्या, यू ऑफ ये भी एक्स वाई होगा, ये माइनस इधर आ जाएंगे, इक्वल टू वी ऑफ एक्स प्लस, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई दोनों लिख दिया हूँ, यहाँ पे वाई एक्स होगा, यहाँ पे एक्स वाई होगा। तो जो भी है यू ऑफ वाई के सापेक्ष में एक्स के सापेक्ष में बाद में वाई और वी यू को सेम आता है। जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, वी ऑफ एक्स एक्स प्लस वी ऑफ वाई वाई इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा, डेल टू वी इक्वल टू जीरो। ये प्रूव करने कि जब एनालिटिकल फंक्शन होगा तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई होगा। और ऑल टाइम यहाँ पे साइड में लिख देना कि यू ऑफ एक्स वाई इक्वल टू यू ऑफ वाई एक्स, दैट इज डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू यू बाई डेल वाई डेल एक्स, सेम आता है। ठीक है, अच्छा और एक मैथ देखिए, कल बोल यहाँ पे था u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3xy²। दिस इज द हार्मोनिक, हमको प्रूव करना चाहिए दिस इज द हार्मोनिक फंक्शन। ये प्रूव करना होगा, प्रूव दैट u इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy² इज द हार्मोनिक एंड फाइंड द हार्मोनिक। इसका हार्मोनिक जब होगा इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू एनालिटिकल फंक्शन एफ ऑफ जेड इन द टर्म ऑफ। ये जब हार्मोनिक फंक्शन होगा इसका, इस हार्मोनिक फंक्शन का कॉन्जुगेट निकालना है, और इसका रिस्पेक्ट में एनालिटिकल फंक्शन एफ ऑफ जेड का वैल्यू क्या है, इसका रिस्पेक्ट में एफ ऑफ जेड का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा। अच्छा
तो हार्मोनिक फंक्शन जब होता है, क्या होता है हार्मोनिक फंक्शन? हम लोग पढ़े थे कि हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है और हम उसे कैसे। एक फंक्शन u हार्मोनिक फंक्शन बोलेंगे तब जब del टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस del टू यू बाई डेल वाई टू इक्वल टू 0 होगा, तब बोलेंगे हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, अच्छा इसको बोलेंगे हार्मोनिक फंक्शन, मतलब लैप्लास डिफरेंशियल लैप्लास इक्वेशन जो होता है, लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई होगा। ठीक है, और मानता हूँ इसका कॉन्जुगेट किसको कहते हैं? जब एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी होगा, देन बोलेंगे यू एंड वी टू आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, यू एंड वी ईच अदर कॉन्जुगेट। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना होगा, हम लोगों को पहले क्या करना होगा, आगे पहले देखना होगा कि ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो इक्वेशन है सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता। ठीक है, हम वो देखेंगे पहले। पहले चेक करना होगा कि डेल यू बाई डेल एक्स क्या है, 3x स्क्वायर माइनस माइनस 3y स्क्वायर, डेल टू यू बाई डेल एक्स टू क्या होगा, 6x माइनस 0 इक्वल टू 6x आ गया। फिर आएंगे डेल यू बाई डेल वाई माइनस 6xy, डेल टू यू बाई डेल वाई टू माइनस 6x। तो क्या होगा, डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई टू इक्वल टू क्या होगा, 0, दैट इज डेल टू यू इक्वल टू 0। तो ये लैप्लास सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब क्या है, दिस इज द हार्मोनिक, दिस इज द हार्मोनिक फंक्शन। तो जब हार्मोनिक फंक्शन होता है तो इसका जो एनालिटिकल फंक्शन एफ ऑफ जेड होगा, निश्चित रूप से इसका कॉन्जुगेट है, ये हार्मोनिक मान लिया है। इट इज द हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन है हार्मोनिक, दिस इज ए हार्मोनिक, यू इज ए हार्मोनिक। तो इसका कॉन्जुगेट ले वी बी द कॉन्जुगेट, देन क्या होगा, देन इसके एनालिटिकल फंक्शन क्या होगा, ये क्या होगा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ना, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो क्या होगा, डी वी इक्वल टू क्या होगा, चेन रूल डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई इंटू डी वाई। ठीक है, अच्छा देखिए सी आर इक्वेशन में हम लोग को क्या पता, हम लोग को कि डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी वाई, क्योंकि डेल वी बाई डी वी का निकलना है, डेल वी बाई डेल का इसका पता नहीं, लेकिन डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू सी आर इक्वेशन में डी यू बाई माइनस डी यू बाई डी यू बाई डी वाई, और डेल वी बाई डेल वाई डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, कहाँ से आ गया, फ्रॉम सी आर इक्वेशन। देखिए
डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, v का निकालना है तो v इक्वल टू क्या होगा, अच्छा डी यू बाई डी वाई का वैल्यू क्या है -6x, तो प्लस 6xy इक्वल टू डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स क्या होगा 3x² माइनस 3y²। तो v इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल v इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, तो v इक्वल टू क्या होगा, निश्चित रूप से इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, तो आफ्टर इंटीग्रेशन v इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन करने के बाद x के सापेक्ष में डेरिवेटिव करेंगे तो 6x² y/2, क्योंकि 6y तब कांस्टेंट रहेंगे, प्लस यहाँ पे क्या है y, तो यहाँ पे क्या 3x² y माइनस 3y³/3 प्लस c इज द कांस्टेंट। तो कैलकुलेशन जब करेंगे क्या निकालेंगे, v इक्वल टू निकालेंगे 3x² y, यहाँ पे क्या है ये भी 3x² y प्लस 3x² y, यहाँ पे क्या 3 काट जाएंगे तो प्लस माइनस y³ प्लस c, यहाँ पे क्या होगा 6x² y प्लस y³ प्लस c। एफ होगा v का वैल्यू निकालेंगे, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट वैल्यू निकाला, u इक्वल टू x³ माइनस 600 का, तो v इक्वल टू ये वाला निकला। अभी कॉरस्पॉन्डिंग एनालिटिकल फंक्शन क्या होगा, u का निकाला हूँ v का, तो कॉरस्पॉन्डिंग एनालिटिकल फंक्शन निश्चित रूप से एनालिटिकल फंक्शन जब होगा f ऑफ z इक्वल टू ये होता है u प्लस आई v, तो निकाले u का वैल्यू है क्या x³ माइनस 3x² प्लस आई इंटू वी क्या होगा 6x² y प्लस y³ प्लस आई सी क्या, दिस इज द कांस्टेंट, तो x³ माइनस 3xy² आई का सापेक्ष में डेरिवेटिव करेंगे, हाँ प्लस आई इंटू 6x² y प्लस y³ प्लस c, ये होता है एफ ऑफ जेड, दिस इज द एनालिटिकल फंक्शन। पहले देखिए दिस इज द हार्मोनिक प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये दिस इज द लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन, लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इसको प्रूव करना, तो हार्मोनिक तो है, तो हार्मोनिक इसका कॉन्जुगेट हार्मोनिक निकालना है v का वैल्यू, डी इक्वल टू डी, इसको कैसे पता ना, हम लोग बचपन से पढ़े थे कि चेन रूल हम लोग पढ़े थे ना, कोशिश इसके बाद डी बाई जब निकाला हूँ तो इसके बाद क्या है इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड में, तो v का वैल्यू निकालेंगे, जब v का और u का वैल्यू निकालते हैं तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू एनालिटिकल इसका वैल्यू नॉर्मली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और भी इसको क्या कैलकुलेशन है, देखिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं एनालिटिकल फंक्शन। अभी एफ ऑफ जेड का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या होता है, x² माइनस आई,
तो देखिए ये 3x² होगा, 6 नहीं होगा। जब दोनों सेम आएंगे ना, कोई एक को लेना है, ठीक है, कोई एक को ही लेना है। तो 3x² होगा ना। देखिए f(z) का वैल्यू कैसे निकालते हैं, x³ प्लस i 3x² माइनस 3xy² प्लस y³ प्लस ic, ये हो गया ना। तो यहाँ पे देखिए -1। तो देखिए यहाँ पे कैसे होता है f(z) का इन टर्म्स ऑफ z का, ऐसा नहीं इन टर्म्स ऑफ f(z) का वैल्यू क्या निकालना है, बोल रहा है कि इन टर्म्स ऑफ z, जहाँ पे z इक्वल टू क्या होता है x प्लस i, ऐसे से निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए तो इसको निकाल सकते हैं ना, x प्लस आई वाई होल क्यूब प्लस आई सी, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x(a)y² प्लस दिस, और x प्लस आई वाई इक्वल टू क्या है, z, z³ और आई सी एक कॉन्स्टेंट है, तो हम लोग इसको सी डॉट मानता हूँ, जहाँ पे सी डॉट इक्वल टू आई सी। दिस इज द एनालिटिकल फंक्शन। ये भी एनालिटिकल फंक्शन है, लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ जेड का रूप से नहीं, ये देखिए जेड का रूप से आ गया, ये देखिए ये जेड का रूप से आ गया, ठीक है। ठीक है, आज तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।